इस वीडियो में आपको 6th क्लास मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 1 to 10 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 11 to 13 2 मार्क्स, 14 to 16 3 मार्क्स, 17 to 19 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजारी जा सकती हैं। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से हम कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रखना है एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइनें ड्रा कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और अगर कोई 2 पॉइंट पूछ ले तो 2 पॉइंटों से हम केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, सबसे छोटी संख्या प्राकृत और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे छोटी यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1 और स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। इनका जब डिफरेंस करेंगे क्या आएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 3, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में पश्चिम की ओर देख रहे हो और घूमकर पश्चिम की तरफ ही देखने लग जाएं। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ ताकि आपको पता चले। ईस्ट वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। अब इसका मुंह जब वेस्ट की तरफ है इधर, यानी कि इसको कितने राइट एंगल घूमना चाहिए ताकि वेस्ट पे आ जाए। तो देखिए, अगर किसी भी डायरेक्शन से घुमा लीजिए आप इसको, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर एक बार 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ऊपर, फिर एक बार और 90 डिग्री पे घुमाएंगे, फिर एक बार और 90 डिग्री पे घुमाएंगे, फिर एक बार और 90 डिग्री, यानी कि इसको 4 बार घुमाएंगे तो वो वापस जो है जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उसका मुंह हो जाएगा। तो उसको कितने राइट एंगल पे घूमना पड़ेगा 4। डी ऑप्शन राइट, 4 बार घूमना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन 4, 9 करोड़ 5,41,000 को कैसे लिखेंगे। हाउ विल यू राइट 9 करोड़ 5,41,000। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में अभाज्य गुणनखंड किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं जिसके और फैक्टर नहीं किया जा सके। तो पहले में जो है 6 दे रखा है और 4 दे रखा है, ये प्राइम नंबर है ही नहीं। बी वाले में 14 दे रखा है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। डी में 9 दे रखा है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 को हम 3 × 3 लिखेंगे, 14 को 2 × 7 लिखेंगे, 6 को 2 × 3 लिखेंगे, 4 को 2 × 2। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, जो सही ऑप्शन होगा ये होगा सी, क्योंकि यहाँ पे 2, 5 और 7 सभी क्या है, प्राइम नंबर है। क्वेश्चन 6, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं। तो 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, वैसे तो 100 लाख होते हैं, लेकिन इसने पहले से ही 10 लाख दे रखा है। तो इसका मतलब कितने की और जरूरत है हमें, 10 लाख, यानी कि 10 लाख, या फिर अकेला ये ओनली ये लाख होता तब हम इसको 100 लिखते, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन 7, सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, फॉल्स। क्योंकि देखिए सभी प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर लिख लेता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये प्राइम नंबर है। इसने बोला ये ओड है, तो देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, इसके अलावा सभी ओड हैं। लेकिन ये कह रहा है कि सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं, सभी नहीं होते, 2 को छोड़ के होते हैं। क्वेश्चन 8, यहाँ पे 10,000 दे रखा है, इसका पूर्ववर्ती बताना। प्रीडिसर, प्रीडिसर होता है इससे पहले वाला नंबर, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रीडिसर। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 96 का सक्सेसर क्या होगा। 96 का सक्सेसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 9, 0.05 को न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। राइट 0.05 एज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में लिखना है तो यहाँ पे 0.05। जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 पे कटेगा, तो 1/20 इसका क्या होगा, राइट आंसर 1/20। क्वेश्चन 10, 1 to 10 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, लेकिन इसने 1 से 10 तक पूछा, तो 1 से 10 तक ये नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, और इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, अपना 7 प्राइम नंबर। क्वेश्चन 11, यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए -32, अब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन, अंदर भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 40। जब भी एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो तो बड़े नंबर के आगे जो साइन होगा वही लगाएंगे। तो यहाँ पे 40 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, और बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे
आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 12, दिए गए पूर्णांकों के युग्मों के बीच सभी पूर्णांक लिखिए और उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखें। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो नंबर दे रखे -7 और 0, इनके बीच में नंबर होंगे -6, -5, -4, -3, -2, -1। अगर ये इस प्रकार होता 0 to -7, तब हम लिखते 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। लेकिन इसने ब्रैकेट में एक लाइन लिख रखी है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। तब भी हमें इसको ऐसे लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि पहले हमें 6 को लिखना होगा, फिर 5 को लिखेंगे इस प्रकार से। -4 से 4 के बीच में ये आएंगे नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्वेश्चन 13, मनोज एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? मनोज इज ए फेमस प्लेयर। ही हैज स्कोर्ड 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेज सो फार। ही वांट टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड? तो यहाँ पे टोटल रन दे रखे हैं 10,000, इतने रन उसने बना लिए हैं, तो कितने रन की जरूरत पड़ेगी उसको दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 3,020 रन अगर उसको और मिल जाए तो उसके 10,000 जो रन है वो पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्नों में बदलिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखी है 7 and 3/4, 7 and 3/4। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर वाला जो 3 है वो उसमें ऐड करना हमें, और डिवाइड में वही रहेगा जो नीचे नंबर है, यानी कि 4 का 4। अब 7 और 4 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 28, प्लस में 3 डिवाइड में 4। 28 और 3 कितने होते हैं 31/4। पहले 4 और 3 को ऐड नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करनी हमें। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा दे रखा है 2 and 5/6। 2 की 6 से मल्टीप्लाई 12, 12 में 5 ऐड करेंगे 17, 17 अपॉन में 6, और लास्ट में है 10 and 3/5, 10 and 3/5। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 में 3 ऐड करेंगे 53 डिवाइड में 5। क्वेश्चन 15, 4, 8 और 12 में सारा गुणनखंड बताइए, यानी कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8, 12। 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 4, 8 के होते हैं 1, 2, 4, 8, और 12 के होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इनमें तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन है, 1 और 2 और 4। तीनों ही जो हैं यहाँ पे तीनों नंबरों में आ रहे हैं 1, 2, 3 और 4, सॉरी 3 नहीं, 1, 2 और 4। ये आपके कॉमन जो है फैक्टर होंगे 4, 8 और 12 के। क्वेश्चन 16, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। संख्या यहाँ पे अंक दे रखे हैं 6, 2, 7, 4 और 3। प्रत्येक को केवल एक बार उपयोग करके लिखें। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी जिसमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, डिजिट पहले, फिर छोटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2, 3, 4, 6, 7। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 5, 2, 9, 6, 5। नीचे इंग्लिश में फाइंड डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा 7, 6, 4, 3, 2। स्मॉलेस्ट होगा 2, 3, 4, 6, 7। इनका डिफरेंस करेंगे तो 52,965। क्यों नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 17, कोणों के नाम लिखने हैं। 45 को बोलते हैं न्यून कोण, 90 को समकोण, 150 को अधिक कोण, 180 को सरल कोण, और 360 को यहाँ पे बोलेंगे पूर्ण कोण। इंग्लिश में 45 को एक्यूट एंगल, 90 को राइट एंगल, 180 को ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी 150 को ऑब्ट्यूस एंगल, 180 को स्ट्रेट एंगल, और 360 को यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट एंगल। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 270 डिग्री का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप हिंदी या इंग्लिश किसी में बता सकते हैं कि 270 डिग्री को कौन सा एंगल होता है, यानी कि क्या नाम होता है इस एंगल का। क्वेश्चन 18, 12, 45 और 75 का यहाँ पे आपको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें निकालना है इसका। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 12 के फैक्टर में एक बार थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर कर लेंगे हम 2, 2, 3, फिर 45 का करेंगे पहले 3 से डिवाइड, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 76 को करेंगे 3, 5 और 5 से करेंगे। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर हो गए 2, 2, 3, 45 के 3, 3, 5, 75 के 3, 5, 5। इनका जो HCF होगा, HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन कौन है यहाँ पे 3, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे इनका HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 19, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसको 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 6, 15, 18 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। देखिए जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए स्मॉलेस्ट, यानी कि LCM निकालना वहाँ पे, क्योंकि L का मतलब ही क्या होता है, लिस्ट, यानी कि लोवेस्ट, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे LCM निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे LCM निकाल लेते हैं इनका। 6, 15 और 18 का LCM हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले 2 से डिवाइड, फिर 3 से, फिर 5 से। LCM के लिए सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आएगा 90। 90 एक ऐसा नंबर है जो 6, 15 और 18 तीनों से डिवाइड होता है, लेकिन रिमाइंडर बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए 5। इसलिए इसका मतलब 90 में हमें 5 को ऐड करना है, तो 95। तो 95 एक ऐसा नंबर है, यदि आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे या फिर इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, तो हमेशा 5 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ तक अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है स्मॉलेस्ट, यहाँ पे आपको बताना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताना, जिसको हम बोलते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक होती है भाज्य, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सा है, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको इसको डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।